फरीहा मनसब, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। 36वां उर्से मुबारक बाबा अरफाई दरबार ज़ायरीन की जोरों शोर से आमद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आसिफ बेग। जैसा कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस टाइम मौजूद अरफाई बाबा के दरबार पे जो मौजूद है चौहान रोड की तरफ। इसका उर्स मुबारक है, आज चिराग है, चिराग की रस्म है। तो आए इनसे जानते हैं जाके, जो गद्दी नशीन है उनसे पूछते हैं जाके जो ये मेला लगाया जाता है। 36वां उर्स मुबारक है जी। आज दूसरा दिन है, कल शुरू हुआ था गुसल से और 36वां आपका उर्स पाक है। आप अल्लाह तबारक ताला के मकबूल और पसंदीदा बंदों में आपका शुमार है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे के साहब हजूरी थे आप। हमारे पाकिस्तान में कोई भी बड़ा फ़ैसला होता था तो आप एक दिन पहले बता देते थे कि रात रसूलुल्लाह के यहाँ यह फ़ैसला हुआ है, कल ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फ़लाँ की आ जाएगी। ये आपकी एक आम बात थी। तो तफसीर कुरान, आप मुफसर कुरान है, तर्जमा कुरान पाक आपने किया है और वजह नज़ूल नहीं बयान की, खालसन वो मामलात बयान किए हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुतल्लिक़ हैं और अल्लाह तबारक ताला की ख़ुद की शान के मुतल्लिक़ हैं। आपने उनको उजागर किया है। जैसे सूरह जुमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का है, तो लोगों ने सवाल किया उम्मी, आप फरमाते हैं उम्मी जो है ना से निकला है और जैसे काबे को उम्मुल कुरा कहा जाता है कि सारे शहर रसूल सरवरे कुनैन दा सदका सानू सब नू दुनियावी रूहानी ज़ाहरी बातनी अल्लाह पाक कामयाब फरमा। अल्लाह इन्हां मामलात च साड़ियां गलतियां कुथाइयां गुनाह तो दरगुजर फरमा, आफतां तो महफूज फरमा, दीन दी समझ अता फरमा, सिराते मुस्तकीम ते इस्तकामत अता फरमा, जिस्मानी रूहानी अमराज तो शफा अता फरमा और सैयदुल अबरार सरवरे कुनैन दा सदका सानू दुनिया दे नाल कबर और आखरत दा वाफर रिज़क अता फरमा के सख्तियां दी माफ़ी अता फरमा, दुनिया कबर और आखरत आसान फरमा, साडे अहलो अयाल दी दोस्त अहबाब साथियां दी मियाँ साहब दी तमाम दी खैर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्के ही सैयदना मौलाना मुहम्मद नूर अर्शही जीनत फर्श वाली वसहबी। जी, मेरे साथ हसनैन भाई मौजूद हैं, जो लंगर का इंचार्ज जो है ना ये है। लंगर का जितना भी बनता है खाना पीना जो भी ज़ायरीन को खिलाते हैं, ये हसनैन भाई के होल्डर हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, माशाल्लाह लंगर हमने देखा पक रहा है और साथ देग अभी पकती नहीं है तो ज़ायरीन की तरफ पहले चली जाती है। तो मुझे बताइएगा लंगर में अब क्या क्या पकते हैं? अच्छा भाई, माशाल्लाह 36वां सालाना उर्स है सरकार का। तो ये 36 साल से ही सारा जितना भी इंतज़ामात हैं, तो आज बेसिकली हम लोगों ने बनाया है, 36 साल से बन रहा है। मछली वाले चावल हैं जो हमारी मशहूर है यहाँ पे, ठीक है, और साथ चने वाला पुलाव भी है, चने का पुलाव भी है, हलीम भी है और कौरमा भी बनता है, बिरयानी वगैरह भी होती है। तो ये माशाल्लाह क़यामत तक के इंतज़ामात हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी ये बन रही हैं और डेली की माशाल्लाह 100-150 देग एक चीज़ की बनती है। अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताइएगा लंगर का कोई आपने टाइम रखा हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक चलता है? भाई ये सुबह 12:30-1 बजे से लेके शुरू हो जाता है और ये नेक्स्ट डे सुबह फजर तक चलता रहता है, अगले दिन फजर की नमाज तक ना। तो मैंने माशाल्लाह देखा भाई, दूध की छबील भी लगी हुई है, पानी की छबील भी लगी हुई है और ज़ायरीन आ रहे हैं और पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो मेले का भी एंजॉय कर रहे हैं, उसका भी एंजॉय कर रहे हैं और पीर साहब से मिल भी रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक चीज़ मैंने नोट की है, माशाल्लाह जितने ज़ायरीन हैं उतनी जो है ना आपके पास जगह नहीं है। तो मैंने आगे पीर साहब को भी यही बात बोली है, कोई हुकूमत को आपको चाहिए नहीं कोई सेपरेट जगह। तो मैंने अपने बचपन में जब देखा है ना, मैं यहाँ देखा है, मैंने लकी रानी सर्कस भी देखी है, यहाँ बड़े झूले भी देखे हैं और बड़े बड़े स्टॉल भी देखे हैं, मैंने जब बचपन में देखा। तो आप नहीं चाहते ऐसा कोई माहौल फिर दोबारा आए? अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी इंतज़ामात होते हैं और जो कुछ भी यहाँ पे है वो ज़ेर निगरानी मेरे अब्बा जी की वजह से अब्बा जी करवाते हैं, ठीक है। मेरे वाला साहब जो पीर मदक मोहम्मद हसीब सरवाई सरकार उनका नाम है। और क्या कहते हैं, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है भाई, ये सारा कुछ अभी ये डेवलप किया हम लोगों ने, साथ अभी जगह ली है एक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट उर्स तक इंशाल्लाह वो भी वसी हो जाएगी। तो फिर अनकरीब आप देखेंगे आने वाले कुछ अरसे के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जगह वसी हो जाएगी सरकार की और फिर खूब माशाल्लाह मज़ा आया करेगा। और दूध की शबील जो है भाईजान वो 15-16 मई को लगती है, इसका भी कोई टाइम नहीं है, ये दोपहर को शुरू हो जाती है और रात तक माशाल्लाह 10-11 बजे तक चलती रहती है। जी भाई। चले जी, माशाल्लाह जी, आपको अल्लाह ताला और तौफीक दें और आप ऐसे ही उर्स मनाते रहें और लोगों ज़ायरीन जो आते हैं उसको खिलाते रहें और खाते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, देख लीजिए राय न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।
जी, मेरे साथ ये मोहम्मद रज़वान भाई मौजूद हैं जो यहाँ लंगर जो है रफ़ाई बाबा तकसीम करते हैं, ज़ायरीन को आइन से भी बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़वान भाई मुझे बताइएगा, मैंने आपको देखा कि लंगर आप बांट रहे थे, तो ये लंगर का शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, कब से आप बांटते हैं और कितनी देर तक बांटते हैं? हमारे यहाँ पर लंगर जो है पहले जो गुस्ल की तकरीब होती है तो गुस्ल सारी रात जो है रहता है और उसके बाद जो है साथ लंगर चलता है सुबह फजर तक। उसके बाद 15 दिन का जो 15 तारीख का जो दिन आगाज़ होता है उसमें ज़ोहर से लेकर के रात गए तक जो है लंगर जो है मुसलसल चलता है, ज़ोर से असर तक। फिर असर के बाद एक महफिल होती है, फिर मगरिब से फिर ऑन कॉन्टीन्यूटी में शुरू हो जाता है और फिर ये रात के जो है लंगर का जो है सिलसिला है वो चलता रहता है। अच्छा रज़वान, मुझे ये बताइएगा, आपके पास जो है ना स्पेस बहुत कम है, ज़ायरीन ज़्यादा है खाने के लिए, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? शोर भी ज़ायरीन में जाते हैं? अब इसमें थोड़ा सा ये है कि बाज़ का हमें थोड़ा सा हार्ड लाइन पर रहना पड़ता है। वो ये कि हम पहले एक दफ़ा बिठा लेते हैं तमाम अहबाब को जो इतनी जगह के अंदर आ सकते हैं, उन्हें कोशिश की जाती है कि तरतीब के साथ खिलाने के बाद जो दूसरे लोग हैं उनको दावत दीजिए कि जनाब आप तशरीफ़ ले आएँ, आप बैठे, फिर आपको के लिए जो है वो हम लंगर हाजिर करें। तो कुछ इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा ये हाल भर जाए, फिर दूसरे लोग आएँ, वो उठ जाए, फिर दूसरे आ जाए। तो इस तरह अच्छा रज़वान भाई, मुझे एक और बात बताइएगा, लंगर में आप क्या क्या देते हैं? लंगर में जो है ये आज उसका बाकायदा पहला दिन है, दोपहर में भी चावल होते हैं और शाम में भी ये मछली वाला पुलाव होता है हमारा। ठीक है, ये मछली वाला पुलाव के हवाले से ये दरबार शरीफ की एक सौगात समझ लें, यहाँ का एक ख़ास लंगर समझ लें, ये मामला जो है वो रहता है। दूसरे दिन जो है वो भंडारा होता है, दाल जिसको हम कहते हैं, वो दोपहर में चावल होते हैं और उसके बाद मगरिब के बाद से ऑनवर्ड रात गए तक जो है वो दाल का लंगर चलता है, नान दाल का। साथ जर्दा होता है, पहले दिन भी जर्दा होता है, दूसरे दिन भी जर्दा होता है। और गुस्ल के साथ जो हमारा लंगर होता है वो हमारा भटूरों का लंगर होता है, भटूरों के साथ हलवा होता है और जो भटूरों के साथ के जो दीगर लवाजमात साथ होते हैं, अचार सलाद वगैरह, वो तो खैर एक हिस्सा होते हैं, वो साथ चलते हैं। आज पहला दिन है, बाहर दूध की सबील भी है, कल भी ये दूध की सबील रहेगी। साथ हमारा चाय का लंगर भी रहता है, जो अमूमी तौर पर जो चाय का मुरवजा रिवाज और जो जो मतलब लोग पीते हैं, वो काली चाय जिसे हम कहते हैं, वो चाय भी रहती है हमारे साथ लंगर में। जी, ये थे रज़वान भाई जो हमें बता रहे थे लंगर तकसीम करते हैं और बता रहे थे ज़ायरीन को कैसे खिलाते हैं और लंगर में क्या क्या खिलाते हैं। जी।